पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हमलों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। साइबर हमला या अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना भी मुमकिन ऑप्शन। ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा है। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ईरान से तेल या दीगर अहम अशिया की तिजारत करने वालों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी गई। टैरिफ की जंग में कोई भी फातेह नहीं होता। अमेरिकी टैरिफ पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालिफत करते हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे। ईरानी सदर की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने आज़म का इजहार कर दिया। अमेरिका की राय के एजेंट्स पर इन्हिसार करना तर्क कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हुकाम ने कहा, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अमेरिकी साख्ता हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुए। पन्नू में अमन कमेटी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। बाप बेटे समेत 4 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान जिरगे से वापस आ रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग की मजम्मत। कहा, क़याम अमन की काविशों को सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कौम खारजियों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सुहेल आफरीदी बताएं अफगानिस्तान नहीं तो दहशतगर्दी में कौन मुलविस है। बताएं पुलिस, एफसी, फौजी जवानों और अवाम को कौन शहीद कर रहा है। सूबाई हुकूमत अपनी रियासत अफगानिस्तान से हमलों के शवाहिद मांग रही है। ये चाहते हैं कि फौज सूबे से निकल जाए और ऑपरेशन ना करे। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। DGISPR ने कहा, कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की जरूरत है। दुश्मन से मुकाबले के लिए अवामी शऊर और बयानिया फैसला कुन हथियार है। कौमी पैगाम। अमन कमेटी के वफ्द से मुलाकात। रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार। नफरत अंगेजी, फिरका वारियत और तकफीरी बयानियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। पीटीआई ने महमूद अचकजई को बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। अरकान के दस्तखत की तस्दीक कल होगी। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई की नामजदगी जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। मलिक आमिर डोगर का स्पीकर को खत। कहा, रूल्स के तहत अपोजिशन लीडर का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई ने कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की। चाहते तो सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारियां कर सकते थे। सिंध हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। सुहेल आफरीदी को जो इज्जत दी उन्होंने उसकी लाज नहीं रखी। पीटीआई का कौमी धारे में रहकर सही सियासत का मूड नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार। व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमले खतरनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ। कौमी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का अलर्ट जारी। कहा, साइबर मुजरिम जाली कॉल्स, फेक लिंक और OTP और QR कोड्स के अकाउंट्स हैक कर रहे हैं। व्हाट्सएप का कोड, पिन या QR किसी को न दें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन और रिकवरी ईमेल को अकाउंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी करार दिया। कराची में हाइड्रेंट्स और टैंकर से पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हाइड्रेंट्स को खत्म करके लाइन्स से पानी फराहम करेंगे। शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। कराची वालों की टैंकर से जान छुड़वाएंगे। वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम लाने की हिदायत।
बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत शोबा सेहत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा, मेडिसिन का शोबा बिला तफरीक रंग व नस्ल खिदमत का नाम है। मुल्क की खिदमत के जज्बे, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ें। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की कौमी असम्बली में गूंज। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई और दरख्त नहीं हटाया गया। मामले पर खुली समाअत के लिए तैयार हूं। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ाया है, कम नहीं हुआ। चेयरमैन CDA पर तनकीद के बजाय तारीफ होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेग कटाई इंतहाई तशवीशनाक है। चेयरपर्सन कायमा कमेटी सेनेट बराए माहौलियात शहरी रहमान का नोटिस। चेयरमैन CDA को 22 जनवरी को तलब कर लिया। कहा, माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। माहौलियाती जराइम पर जुर्माने की हद 10 लाख से बढ़ाई जाएगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, कानून में तरमीम की जा रही है। इस्लामाबाद के सब्जे के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक का शक्कर पड़ियां का दौरा, दरख्तों की कटाई और शजरकारी का जायजा। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, नाला पूरा बह रहा है। ये इतना बहता है, कभी कभी इस रोड पे भी आ जाता है। ये तो भाई हम बचपन से बड़े हो गए। हाँ, ये यहाँ का नई कराची का हाल नहीं सुधरेगा। ये तो कम से कम 4, 5, 6 साल हो गए ये ऐसी एक सड़क बंद है, ये सही नहीं होती। गंदा पानी, बदबू और बीमारियां। न्यू कराची वालों के लिए सीवरेज का पानी सजा बन गया। सिंधी होटल के करीब नाले की सफाई ना होने पर सड़क गंदे पानी में गुम। शहरी अजियतनाक सूरत हाल से परेशान। दुबई, अबू धाबी, शारजा समेत मुत्तहदा अरब अमारात जाने वालों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान और UAE के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए मुआहिदे पर इत्तेफाक। पायलट मंसूबे का आगाज कराची से होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, UAE पहुंचने पर इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। PIA का टिकट करवाएं, कनाडा और बरतानिया में रेल के मजे उड़ाएं। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विस के साथ इश्तराक। मुसाफिर PIA के टिकट पर दोनों ममालिक में रेल का सफर भी कर सकेंगे। कनाडा के 8 और बरतानिया के 50 से ज्यादा शहरों में सफर की सहूलत मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के केस की समाअत। अदालत का नामुनासिब पोस्ट्स लगाने वालों की फहरिस्त बनाने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को जजेस के खिलाफ मवाद फौरी हटाने की हिदायत। NCCIA के DG को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, जजेस के खिलाफ मुहिम चल रही है, इदारे क्यों खामोश हैं? अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 900 रुपये महंगा, कीमत 4,81,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,13,108 रुपये का हो गया। कराची में शहरी को चालान मिल गए। चोरी शुदा मोटरसाइकिल ना मिली। नाज़िमाबाद के शहरी की मोटरसाइकिल 22 दिसंबर को चोरी हुई। 8 रोज में हेलमेट ना लगाने के 5,000 के 2 चालान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए और इसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल अफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। जाली ऑर्डिनेंस लाकर ऐवान सदर के साथ बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी ने कहा, सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत ने कहा, गलती से हो गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, गलतियां करने वाले को सफ़ों से निकाला जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इख्तियारात की मुंतकली बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए बगैर मुमकिन नहीं। पायदार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए कौमी डायलॉग ज़रूरी है। हमें एक पायदार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहिए। रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन में जो भी लिखे फ़ायदा नहीं होगा।
पंजाब में ज़राअत की तरक्की के लिए 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। लेबॉर्ट्रीज के जरिए मट्टी और पानी के नमूनों से जरखेज़ी का तयन मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई आगाही हासिल होगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 1 अरब 13 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। जमीन की खरीदारी की जाएगी। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। तालीम, सकाफत, सिक्योरिटी और ज़राअत के लिए भी फंड्स मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा, कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। सड़कों, नकासी आब, ट्रांसपोर्ट, पानी और सेहत के मंसूबे मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सेफ सिटीज़ मंसूबे पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, जम अजला में मंसूबे के लिए 24 घंटे सोलर एनर्जी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा जराइम की रोकथाम और अमन की बहाली में मौसर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल मौजूद। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज बनने की जानिब गामजन है। वफाक की वज़ीर हसन इकबाल ने कहा, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली खित्ते के अमन के लिए खतरा है। आबी जाहिरियत का मकसद पाकिस्तान को पानी के बहरान से दोचार करना है। वजारत आबी वसाइल के तहत खुसूसी वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत। कौमी असम्बली नूर आलम खान का शनाख्ती कार्ड मनसूख होने का इंकशाफ। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, मेरे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक किए गए। 2023 में किसी ने गुस्से में मेरा कोई घर निकाला और इस पर बिल का इशू बनाया। ना वो मेरा घर था, ना मेरे नाम पर था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, लिख कर दें, मामले को देखता हूँ। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस खालिद हुसैन और जस्टिस फयाजुल हसन को 6 माह की तौसीह देने का फैसला। आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत ने बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि एक कानून के विफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं। मादनियात और एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है। मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। स्पीकर अयाज सादिक से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। अमन व अमान और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल की भी शिरकत। इसाक डार ने कहा, बलोचिस्तान के मंसूबे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा मराकश। पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मराकश की क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दस्तखत के बाद बिल नाफिजुल अमल। सिंध भर में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जदीद बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में 17 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत का शब महराज के मौके पर छुट्टी का ऐलान। शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो केस की तस्दीक। हुकाम ने कहा, 2025 में इलाके से सैंपल लिए गए थे। 2 से 8 फरवरी तक मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का ऐलान। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान सख्त सर्दी की लपेट में। नदियां, नाले, तालाब सब जम गए। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बिजली की बंदिश और ईंधन की कमी से इलाके में मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। सख्त मौसमी हालात से निपटने के लिए मकीनों ने LPG का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में नया डैम बनने से जुड़वां शहरों को 2 करोड़ 80 लाख गैलन पानी मिलेगा। 14 मिलियन गैलन इस्लामाबाद और 14 मिलियन गैलन रावलपिंडी के हिस्से में आएगा।
नए डैम को रावल लेक से मिलाने के लिए 20 किलोमीटर सप्लाई लाइन बनाई जाएगी। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आने का इम्कान। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, इंटरसिटी बस टर्मिनल से मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुंसलिक होगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी कायम होंगे। चेयरमैन CDA की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से मुलाकात, इंटरसिटी बस टर्मिनल के क़याम समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल।